नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैकर्स की लाइफ। आप सभी जानते हैं कि दुनिया भर में कई ऐसी कंट्रियां भी हैं, कई ऐसे देश भी हैं जो अपने देश में एक हैकर्स की आर्मी तैयार कर रहे हैं। दोस्तों, जैसे रशिया, चाइना, अमेरिका, इजराइल जैसे बड़े बड़े जो देश हैं, बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, जिनका दोस्तों आईटी सेक्टर, सर्विस सेक्टर और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो A1 क्वालिटी की है, A1 स्टैंडर्ड की है। अब दोस्तों, आने वाली जो जनरेशन है, आने वाला जो फ्यूचर है, वो ओनली ऑन फ्यूचर होता है उन लोगों के हाथ में जिनके पास एक कमांड होती है कि आप किस तरीके से जो सोशल मीडिया है उस पर आप अटैक कर सकते हो या किसी प्रकार से आप दूसरे की इन्फॉर्मेशन को सेंड कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन को भेज सकते हो एक जगह से दूसरी जगह पे। दोस्तों, अगर कहीं पर भी किसी भी कंट्री में क्रिमिनल के रूप में अगर हैकर का अटैक होता है किसी देश के साइबर सिक्योरिटी पर, तो उस देश की संप्रभुता की हानि मानी जाती है कि भैया आपकी जो सिक्योरिटी साइबर है, आपकी जो सिक्योरिटी सर्विस है, वो यहाँ पे डाउन है, वो यहाँ पे कम है और आपको इस पर जल्द से जल्द भैया ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो क्या पता कल के दिन किसी और कंट्री में हैकर्स का अटैक हो जाए, कल के दिन किसी ऐसे जगह पर हैकर्स का अटैक हो जाए जहां आपकी धन संपदा, जहां आपका पैसा, आपका बैंक, आपके इतने प्राइवेसी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स वो भी आपके लीक हो जाएं, वो भी आपके सार्वजनिक हो जाएं, तो फिर भैया पारदर्शिता किस चीज़ की रहेगी? किस चीज़ को आप समझोगे कि हमारा देश एक इंडिपेंडेंट है, हमारा देश अपनी अलग से क्षमताओं को चलाता है? लेकिन ऐसा होता नहीं है, चलाता कोई दूसरा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में साइबर सिक्योरिटी के मामले में जो एक्टिव है, जो सजग है, और दोस्तों एक्टिवनेस के तहत वो देश हर उस कंट्री पर अटैक करता है, साइबर अटैक, जब जब उसे लगता है कि भैया ये कंट्री मेरे लिए है खतरनाक और इसको मैं अब साइबर सिक्योरिटी के तहत पनिश करूंगा। दोस्तों, चलो मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। रशिया में दोस्तों 1990 के टाइम पे कुछ ऐसे जो एम्प्लॉयज़ थे जो कि काफ़ी बड़े इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे और रशिया के टॉप मोस्ट वैज्ञानिकों में से एक आते थे। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 1991 में रशिया का विघटन हुआ, यानी बना पहले था USSR, उसके बाद बना वो रशिया और फिर उसके बाद लिथुआनिया, लातविया जो देश हैं, बेलारूस वगैरह, ये सारे देश अलग हो गए रशिया से और रशिया अपना इंडिपेंडेंट हो गया। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की जो एक होड़ लगी है रशिया में, ज़्यादातर दोस्तों वहाँ पे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा था। 90s की बात टाइम पे वहाँ पे लोगों को परमानेंट एक सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था कि भैया रोजी पानी, रोजी रोटी कैसे चलाएं। तो दोस्तों, जो वहाँ के इंजीनियर्स थे टॉप मोस्ट, उनने क्या सोचा कि भैया एक काम करते हैं कि दूसरे की कर देते हैं हैकिंग और बाद में जो देखा जाएगा कि भैया दूसरे के देश में क्या होगा, उससे फिर जो हमें रेवेन्यू निकलेगा उसको हम कमाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे रशिया ने जो एक छोटी सी कंट्री है उसके ऊपर अटैक किया जिसका नाम है लिथुआनिया। अटैक करने के बाद दोस्तों 3 बिलियन रुपए का यहाँ पे उन्हें मुनाफा हुआ। आप समझ पा रहे हो दोस्तों, $3 बिलियन का जो एक बेस है उनको यहाँ पे मिला, उनको जो मुनाफा हुआ। दोस्तों, जब किसी कंपनी को, किसी हैकर्स को या किसी संस्थान को किसी के माध्यम से या किसी, भले ही वो इलीगल चीज़ हो, भले ही वो ब्लैक हैकिंग से उन्होंने पैसे कमाए हों, लेकिन उनको भैया एक लत लग जाती है कि आज से अब यही काम करेंगे। जो रोज़गार हम ढूंढ रहे थे बार बार, जो हम रोज़गार सोच रहे थे कि चलो आज इसमें रोज़गार मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, अब वो नहीं मिल रहा है तो चलो इलीगल तरीके से पैसे कमाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों रशिया की जो एक हैकिंग आर्मी है वो यहाँ पे तैयार होती है। और फिर उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रशिया में 2000s के बाद व्लादिमीर पुतिन जैसे ही आते हैं तो पुतिन साहब अलग से एक हैकर्स आर्मी तैयार करते हैं। दोस्तों, भले ही कोई भी कंट्री, कोई भी देश ना बताए कि हमारे पास हैकर्स आर्मी नहीं है, लेकिन जनरली दोस्तों इंटरनल हर देश की जो पॉलिटिक्स होती है, हर देश की राजनीति होती है कि भैया दूसरे देश की किस तरीके से जासूसी करनी है, दूसरे देश को किस तरीके से हिरास करना है, वो हम अपना घर बैठ के करेंगे। दोस्तों, सेकेंड नंबर पर आता है आपका अमेरिका।
अमेरिका सेकंड पर इसलिए दोस्तों आता है क्योंकि अमेरिका की जो सिक्योरिटी पावर थ्रेट्स है वो बहुत कम से कम है। यानी हम कह सकते हैं कि अमेरिका के जितने भी सेक्टर हैं वो खासकर सिक्योरिटी का ज़्यादा यहाँ पे ख्याल रखते हैं। इसी बेस पर वो एक अलग से हैकर आर्मी भी तैयार किए हुए हैं। सपोज दैट अगर रशिया ने अमेरिका पर अटैक किया एज ए हैकर के द्वारा, तो अमेरिका जो रिटेलिएट करने से पहले 2 बार ये सोचता है कि भैया पहले तो अपनी सिक्योरिटी इतनी बढ़ा लो कि दूसरा हैकर अगर कोई अटैक करे तो हमारे सिस्टम में वो ना ऐड हो पाए, हमारे सिस्टम में ना घुस पाए। और उसके अलावा वो खुद दूसरे के सिस्टम में घुस करके लोग जासूसी करवाते। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इंटरनल पॉलिटिक्स बड़ी रोचक होती है। अमेरिका जासूसी करवा लेता है ईरान की, और ईरान जासूसी करवाता है इजराइल की, और इजराइल जासूसी करवा देता है रशिया की। तो दोस्तों आपस में इन लोगों की जो मिली भगत है वो इसी प्रकार से चलती रहती है, और एक दूसरे की जासूसी, एक दूसरे के साथ जो उसकी खींचातानी में एक कंट्री लगी होती हैं। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भी बहुत यहाँ पे ज़्यादा पड़ता है। इनका जो रोल है दोस्तों सोशल मीडिया का, आप सभी जानते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट को अगर कंट्रोल करना हो तो सोशल मीडिया पर अगर एक ट्रेंड चल जाए दोस्तों, तो उस देश की सरकार, उस देश की गवर्नमेंट तुरंत ही धराशायी हो जाती है, तुरंत ही गिर जाती है। उसके बाद दोस्तों यूरोपियन अगर कंट्रीज की हम बात करें तो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज़्यादा जो हैकिंग के मामले में पॉपुलर एंड प्रसिद्ध है वो है आपका इन दिस के कुछ इटली, फ्रांस और उसके बाद आपका इंग्लैंड। दोस्तों ये 2-3 जो कंट्री हैं, और 4th स्थान पर आता है जर्मनी। दोस्तों ये जो देश हैं ये भी हैकिंग में काफ़ी बड़ा एक रोल रखते हैं, क्योंकि दोस्तों जो यूरोपियन कंट्रीज़ है उनका आपस में एक संयुक्त में रूप से चलता है सिस्टम कि भैया हैकिंग का जो भी होगा वो सब अपन मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। और अगर किसी भी देश से डिजिटल मामले में लड़ना हो या डिजिटल अटैक करना हो तो यूरोप देश दोस्तों, यूरोपियन जितने भी कंट्रीज़ हैं साथ में वो सब मिल करके और दूसरे पर अटैक करते हैं कि भैया अब हमारे पे यहाँ पे ना आ जाइए। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में दोस्तों कई साइबर अटैक हुए हैं। अभी आपने सुना होगा कि जो हमारी स्पेस एजेंसी है इसरो, उस पर भी अभी अटैक हुआ था कुछ हैकर्स के द्वारा। पता ऐसा लगाया गया कि वो भैया चाइनीज़ हैकर थे, उसके बाद पता लगाया कि वो नॉर्थ कोरियन हैकर्स थे। तो दोस्तों इसी बेस से सारी चीज़ें हैकर्स होती रहती हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हर अपना देश जो होता है वो जब जब उसके ऊपर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, सिक्योरिटी अटैक हुए हैं, उनकी जो सिक्योरिटी पावर है उनने अपनी बढ़ाई है। अगर आप सिक्योरिटी पावर नहीं बढ़ाते हो, अगर आप हैकिंग से जुड़े हुए मुद्दों को सीरियसली नहीं लेते हो, तो दोस्तों निश्चित रूप से आपके ऊपर कोई अदर कंट्री, कोई अदर देश जो कि आपका विरोधी हो सकता है, आपका मित्र देश भी हो सकता है, वो आपके ऊपर अटैक कर देगा और आपकी जो स्पेस पावर है वो अपने हाथ में कर लेगा, आपका जो फाइनेंशियल रेवेन्यू है वो अपने हाथ में कर लेगा। और सबसे बड़ी चीज़, आपके यहाँ जो डेली एक्टिविटीज़ में जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं उनके खिलाफ दोस्तों वो कुछ भी बयानबाजी कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे बोल सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल दोस्तों देता हूँ। अभी हाल ही में ट्विटर को किन्हीं हैकरों ने यहाँ पे हैक कर लिया था। पता चला कि वो रशियन हैकर थे। तो उनने दोस्तों जो दुनिया के प्रसिद्ध ऑलमोस्ट जो ब्रांड हैं, जो बड़े बड़े शख्स हैं, जैसे बराक ओबामा द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसके बाद बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स एंड बहुत सारे जो बड़े लोग हैं उनको यहाँ पे, उनके अकाउंट्स को यहाँ पे हैक किया गया। अमिताभ बच्चन इंडिया के, तो और ट्विटर अकाउंट्स को हैक करके दोस्तों उसने बिटकॉइन की मांग की। यानी बिटकॉइन दोस्तों एक क्रिप्टो करेंसी होती है जिसके माध्यम से इस बिटकॉइन को दोस्तों इलीगल करेंसी भी कहते हैं, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन जो है वो आप इस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकते हो, इस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो कि उस पर ना तो आपको कोई चार्ज लगेगा, और सबसे बड़ी चीज़ बिटकॉइन को कोई भी देश ट्रैक नहीं कर सकता कि भैया अगर आपने किसी देश को इतने सारे बिटकॉइंस भेजे हैं तो वो आपने कहाँ से भेजे हैं और किसको भेजे हैं, ये यहाँ पे आप पता नहीं लगा सकते। सो इसी बेस पे जो हैकर्स होते हैं वो ज़्यादातर जो पैसों की डिमांड है वो यहाँ पे बिटकॉइन से करते हैं, और कई कंट्रियों की बड़ी बड़ी जो स्पेस एजेंसी हैं दोस्तों उनको बार बार बोलते हैं कि भैया आप हमें इतना डॉलर दे दीजिए, इतना बिटकॉइन दे दीजिए, तो हम आपकी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स है वो हम आपको छोड़ देंगे। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए गूगल के ऊपर कई ऐसे हैकर्स ने जो अटैक किया, कई बार धमकियां दी कि आप हमें $10
$10 मिलियन दीजिए, $20 मिलियन दीजिए, इस तरीके से जो डिमांड है दोस्तों वो करते रहते हैं। और यहाँ तक गूगल को पैसे देने भी पड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर पैसे नहीं दोगे आप तो पता नहीं वो सिस्टम में जाकर के कौन सा ऐसा मार्केट अपना डेवलप कर दें या कौन सी ऐसी चीज़ बदल दें कि जिसके माध्यम से आप जो आपके हाथ में जो सारी कंपनी पावर है, सारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो पता नहीं किसी और के हाथ में चला जाए, और उससे जो नुकसान होता है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत खतरनाक होता है। तो इसी बेस पे दोस्तों जो हैकर्स की लाइफ होती है वो ऐसी ही होती है। और दोस्तों कहीं ना कहीं हैकर्स बनने का जो मेन एक रीज़न है वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। और एक टैलेंटेड व्यक्ति को, एक योग्य व्यक्ति को अगर उसके बेस पर उसको रोजगार ना मिले, उसको उस तरीके की पावर ना मिले, तो कहीं ना कहीं वो पर्सन फिर पैसे कमाने का या फिर अपने जीवन यापन करने का कोई और मार्ग ढूंढता है, कोई और रास्ता ढूंढता है। भैया उसको तो पैसे चाहिए, उसको तो अपनी रोजी रोटी चलानी है। फिर बाद में वो ब्लैक हैकिंग में घुसता है, इंटरनेट का जरिया लेता है। टॉर ब्राउज़र दोस्तों जैसे खतरनाक जो ब्राउज़र है इंटरनेट के, इनमें एक अंधेरी दुनिया होती है दोस्तों, इनमें एक बहुत ज़्यादा इलीगल वर्क होते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। ब्लैक हैकिंग एंड दोस्तों जो साइबर हैकिंग होती है, साइबर अटैक्स होते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं। एंड अगर इन पर किसी आपके छोटे से छोटे स्तर पर अगर आपने सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं बरता तो क्या पता कल के हैकिंग के शिकार आप भी हो सकते हैं, आपका दोस्त भी हो सकता है। तो दोस्तों ज़रूर इसका आप ख्याल रखें और हमेशा अपने सिक्योरिटी का ख्याल रखें। हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन, अपने सोशल मीडिया पर सेकंड वेरिफिकेशन या सेकंड स्टेप सिक्योरिटी का जो बटन होता है उसको हमेशा ऑन रखें और अपने आप को एक मेंटली फिट रखें कि भैया हम कोई भी इलीगल ऐसी पोस्ट नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं करेंगे जो भड़काऊ हो। क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर किसी भी कंट्री के खिलाफ अगर आप कुछ भड़काऊ बात बोलते हो या किसी गलत टारगेट करते हो तो उस कंट्री की पूरी एक जिम्मेदारी बनती है कि उस चीज़ का प्रॉपरली जवाब दे। और जवाब देने के लिए वो हैकर्स होते हैं, हैकर्स आपके ऊपर अटैक करते हैं, आपका सिस्टम चुरा लेंगे, बस तो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।